चलिए भाई, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि दी गई आकृति में एंगल ए बी सी जो है वो 90 अंश का है। यहाँ पर ए बी सी, ये वाला जो कोण है भाई, ये वाला कोण जो है ये 90 अंश का है, ये वाला कोण। और कह रहा है बी डी तथा ए सी लंब है। ठीक है, ये जो बी डी रेखा है ये इस ए सी रेखा पर लंब है। तो यदि ए बी बराबर 5.7 सेंटीमीटर, ए बी का मान जो है 5.7 सेंटीमीटर दिया गया है, और बी डी का मान 3.8 दिया गया है। ठीक है, ये जो बी डी है इसका मान 3.8 सेंटीमीटर दिया गया है, तथा सी डी का मान 5.4, ये जो सी डी है इसका मान 5.4 दिया गया है। तो आपको बताना है कि बी सी कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भाई, हमें पता है कि अगर हम किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण जहाँ पर बनता है उस बिंदु से अगर हम सामने वाले कर्ण पर लंब डालते हैं तो ये जो दोनों छोटे वाले त्रिभुज बनते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो दो छोटे वाले त्रिभुज बने हैं, यहाँ पर ए बी डी और ये जो बी डी सी बना है, ये दोनों बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी के समरूप होते हैं। ठीक है, ए बी सी के समरूप होते हैं। तो उसी कंडीशन का इस्तेमाल करके ये सवाल हम लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ये जो बी डी सी है इसमें, है ना, बी डी सी में। अब बी डी सी में ध्यान से देखिए भाई, त्रिभुज ए बी सी का जो एंगल बी है ना, एंगल जो बी है, या फिर इसके कह सकते हो कि एंगल ए बी सी, ये है 90 अंश का। ठीक है, ये वाला 90 अंश का है। और इसी तरीके से ये वाला जो त्रिभुज है इसमें ये वाला जो एंगल है ना, ये जो छोटा वाला त्रिभुज बी डी सी है इसमें ये वाला जो एंगल है ये भी 90 अंश का है, और इसको हम कहेंगे बी डी सी। ठीक है, तो एंगल बी डी सी ये दोनों ही 90 अंश के हैं, इसलिए बराबर हैं। तो हम लिखेंगे ये समकोण है। ठीक, इसलिए बराबर है। और ये वाला जो एंगल सी है ये इस बड़े वाले त्रिभुज में भी आता है, ये जो ए बी सी बड़ा वाला त्रिभुज है ये वाला, इसमें भी आता है। और ये वाला जो छोटा वाला त्रिभुज है इसमें भी आता है ना, ये वाला जो छोटा वाला त्रिभुज है इसमें भी आता है, और ये जो बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी है इसमें भी ये एंगल सी आता है। तो एंगल सी दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल सी इक्वल टू एंगल सी क्या है भाई, उभयनिष्ठ है ना, उभयनिष्ठ है। ठीक, तो भाई क्या हो जाएगा, एंगल एंगल के कसौटी से ये वाला जो त्रिभुज ए बी सी है ये बी डी सी के समरूप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन लिखते समय देखो यहाँ पर ए बी सी लिखा है, यहाँ पर बी डी सी लिखा है, तो बीच वाले अक्षर को हम ध्यान देते हैं तो कि बी के सामने डी आएगा, है ना। ए बी सी में बीच में बी आ रहा है और बी डी सी में बीच में डी आ रहा है, तो हम बी के सामने डी रखते हैं, है ना। यानी कि बी अगर दूसरे स्थान पर है, जैसे हमने लिखा कि एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक, तो यहाँ पर जो b है दूसरे स्थान पर है, तो b के सामने हम d रखेंगे, यानी d को दूसरे नंबर पर रखेंगे। ठीक, और c के सामने c रखेंगे, तो c यहाँ तीसरे नंबर पर है तो c यहाँ तीसरे नंबर पर रखेंगे। अब यहाँ पर a b c तीनों हो गए, यहाँ पर d c हुआ है, d और c, तो बचा कौन है, b बचा है, तो यहाँ पर हम b कर देते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज जो है ए बी सी होगा वो समरूप हो जाएगा बी डी सी के। अब समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होती हैं वो समानुपातिक होती हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी बटा बी डी बराबर है बी सी बटा डी सी के, और ये बराबर है ए सी बटा बी सी के। ठीक, यानी कि यहाँ पर पहला दूसरा तो यहाँ से पहला दूसरा, यहाँ पर दूसरा तीसरा तो यहाँ से दूसरा तीसरा, और यहाँ से पहला और तीसरा तो यहाँ से भी पहला और तीसरा। इस तरीके से हम अनुपात लिखते हैं। ठीक भाई, अब जो है, अच्छा ये हट गया, ए बी सी। ठीक, अब यहाँ से देखिए हमें मान ज्ञात करना है बी सी का। देखिए हमें बी सी निकालना है ना, हमें बी सी निकालना है। तो यहाँ से हमें ये और ये इनमें से एक तो लेना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसमें भी बी सी आ रहा है और इसमें भी बी सी आ रहा है। लेकिन हम वो वाला लेंगे जिसमें से हमको बी सी के साथ में दूसरा वाला मान पता हो, है ना। जैसे यहाँ पर बी सी है और साथ में डी सी आया है ना, यहाँ पर बी सी के साथ में डी सी आया है, तो बी सी हमें ज्ञात करना है, डी सी हमें पता है, तो ये हम ले सकते हैं, है ना, ये वाला हम ले सकते हैं। ये वाला देखिए क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर जो है बी सी तो हमें मिल जाएगा, लेकिन ए सी का मान यहाँ से पूछ रहा है ना, इसके लिए ए सी का मान पूछ रहा है, और ए सी का मान हमें नहीं पता है ना, ए सी का मान हमें नहीं पता है,
यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमें नहीं पता है। हमें DC का मान पता है पर AD का मान नहीं पता है, इसलिए हमें AC का मान भी नहीं पता चलेगा, इसलिए ये वाला हम नहीं लेंगे। तो इसका इसका हम समीकरण बना देंगे। ठीक, तो इसका इसका समीकरण बना देंगे। तो AB बटा BD बराबर BC बटा DC। ठीक, AB का मान क्या है भाई? AB का मान है 5.7 और BD का मान क्या है? BD का मान है 3.8। ठीक, और BC का मान हमें ज्ञात करना है ना। और DC का मान क्या है भाई? DC का मान 5.4 है। ठीक, तो दशमलव से दशमलव यहाँ हट जाएगा और 19 से अगर हम काटें इसको तो 19 तिया 57, 19 दूना 38। ठीक, फिर ये 5.4 को इधर भेज देते हैं, इसको पलट के लिखते हैं तो BC और 5.4 उधर चला जाएगा, तो ये 3 गुणे 5.4 हो जाएगा बटे 2। अब 2 से इसको काटेंगे भाई तो 2 दूनी 4 और 2 सते 14 और 27 तिया कितना होता है? 81। तो ये 8.1 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो BC का मान आ जाएगा 8.1 सेंटीमीटर। ठीक भाई, तो आशा है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।